हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है और ये ज्वालामुखी कौन कौन से देश में फैले हुए हैं और कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, कौन से शांत ज्वालामुखी हैं। आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना यह है कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी वह छेद या दरार है, वह प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वह छेद या दरार है जिससे लावा मैग्मा बाहर निकलते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, जिससे जिससे लावा मैग्मा बाहर निकलते हैं उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी जहाँ से लावा मैग्मा निकलता है उसे क्रिएटर कहते हैं। जहाँ से लावा मैग्मा निकलता है उसे हम क्रिएटर कहते हैं। और जो गर्म लावा होता है उसे हम सिंडर कहते हैं। गर्म लावे को हम सिंडर कहते हैं और जहाँ से लावा निकलता है उसे क्रिएटर कहते हैं। और मैग्मा जो ठंडा होकर मैग्मा नीचे आता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। और सिंडर कौन जो ठंडा होकर धरती पर बैठ जाता है लावा, उसे हम बोलते हैं सिंडर कौन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे हर वक्त लावा निकलता रहता है। 24 घंटे उनसे लावा निकलता रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी ये कई देशों में पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है माउंट एटना और स्ट्रामोबोली। एटना और स्ट्रामोबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इससे उजाला इतना निकलता है कि भूमध्य सागर में बहुत दूर तक उजाला हो जाता है। ये भूमध्य सागर में है और इन्हें इटली में है। इटली या भूमध्य सागर, क्योंकि इटली जो है वो भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है, तो भूमध्य सागर बोल दो या इटली बोल दो, भूमध्य सागर या इटली। ठीक, और एक है हमारा कोलिमा है मैक्सिको में। कोलिमा है मैक्सिको में। और एक भारत में भी है, एक भारत में है अंडमान निकोबार में, वो है बैरन द्वीप पर है, इसलिए इसका नाम भी है बैरन ज्वालामुखी। यह है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में है बैरन, और कोलिमा है मैक्सिको में। माउंट एटना और स्ट्रामोबोली है इटली में। और एक और है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वो है कोटोपैक्सी। यह है इक्वेडोर में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वेडोर में है ये कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और ये सक्रिय सबसे ऊंचा है, लेकिन एक और है, चलो उसके बाद में बात करते हैं। और एक और है हमारा ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये कहाँ है? इक्वेडोर और चिली की सीमा पर। चिली और इक्वेडोर। और एक है मोना लोआ, वो है हवाई द्वीप पर। मोना लोआ हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप ये है अमेरिका का द्वीप है। हवाई द्वीप अमेरिका का द्वीप है। तो हम बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। एक है माउंट एटना और स्ट्रामोबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और ये भूमध्य सागर में है, और वो इटली भूमध्य सागर में, इसलिए इटली में है। कोलिमा मैक्सिको में है। बैरन अंडमान निकोबार में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। और ओजस डेल सलाडो चिली और इक्वेडोर की सीमा पर है। और मोना लोआ ये हवाई द्वीप में है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनसे कुछ समय के बाद में
लावा मैग्मा निकलते रहते हैं और हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जिनसे कुछ समय बाद में, जो लगातार नहीं, कुछ कुछ समय के बाद में इनसे लावा मैग्मा भाप निकलते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और ये कुछ ही हैं जिन्हें विसुवियस, विसुवियस, एक है विसुवियस, विसुवियस, यह है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक। एक है क्राकोटोवा, क्राकोटोवा, एक है फ्यूजियामा। क्राकोटोवा है, क्राकोटोवा है सुंडा जलडमरू में, सुंडा, सुंडा जो जलडमरू है, जलडमरू, यह है सुंडा जलडमरू में। एक है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, यह है जापान में, जापान में, फ्यूजियामा जापान। और एक है मैनन, मैनन, यह है फिलीपींस में, फिलीपींस। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे कभी कभी उद्गार होता है, बीच बीच में ये शांत हो जाते हैं और फिर इनसे उद्गार होता रहता है, इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और विसुवियस ये भूमध्य सागर में है, एक क्राकोटोवा है सुंडागर्त में है, सुंडा जलडमरू है, सुंडा जलडमरू है ये इंडोनेशिया में। और एक है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा है जापान में, और मैनन है फिलीपींस में, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम शांत ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी हैं। हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे ऐतिहासिक काल में कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, जिनसे कोई भी लावा मैग्मा नहीं निकला है, उन्हें हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। और ये कुछ हैं, इसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम ईरान की। ईरान में है दो, एक है कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान और देवबंद, देवबंद, ये है ईरान में। कोह सुल्तान और देवबंद है ईरान में। और एक है किलीमंजारो, किलीमंजारो, ये है अफ्रीका में, तंजानिया में, तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीका में, अफ्रीका। और एक और है भारत में भी, और इनका एक वो पाया जाता है, एक ज्वालामुखी, यह है नारकोंडम, नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पाया जाता है नारकोंडम। अंडमान निकोबार में कौन सा पाया जाता है? नारकोंडम, अंडमान निकोबार में पाया जाता है नारकोंडम। एक और है जिसे बोलते हैं चिरांजवे, 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 एक है चिरांजवे, ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। एक बार बात कर लेते हैं हम, शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे ऐतिहासिक काल में कोई भी उद्गार ना हुआ हो, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और कोह सुल्तान और देवबंद ये शांत ज्वालामुखी पाए जाते हैं ईरान में, और किलीमंजारो पाया जाता है तंजानिया अफ्रीका में, नारकोंडम पाया जाता है अंडमान निकोबार में, और चिरांजवे पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। यह तो हमारे प्रशांत महासागर, इसके जो किनारे हैं ये यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में, और यह 66% दुनिया के ज्वालामुखी इसी पेटी में पाए जाते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी में। 66% ज्वालामुखी दुनिया के प्रशांत महासागरीय पेटी में ही पाए जाते हैं। और कौन सा ऐसा ज्वालामुखी कौन सा ऐसा
कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा हमारा महाद्वीप है जिस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और हम बात करते हैं गैसर की। गैसर क्या होता है? गैसर वो होता जब ज्वालामुखी नष्ट होने की कगार पर होता है तो उससे भाप और गैस निकलते हैं, दरारों से भाप और गैस निकलते हैं, उसे हम कहते हैं गैसर। ओल्ड बैकफुट अमेरिका में पाया जाता है, ओल्ड बैकफुट अमेरिका में। और एक होता है धुआरे। ज्वालामुखी क्रिया की जब अंतिम अवस्था होती है, उससे जब धुआं निकलने लगता है तो उसे हम धुआरे बोलते हैं। और जो प्लेटी घाटी न्यूजीलैंड में है और कटकई अलास्का में है। प्लेटी घाटी न्यूजीलैंड और कटमई कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। प्लेटी घाटी न्यूजीलैंड और कटमई अलास्का। कटमई पाए जाते हैं अलास्का में, ठीक है। प्लेटी घाटी न्यूजीलैंड और कटमई अलास्का में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, बात करते हैं आगे।